अच्छा, मेरा एक प्रश्न है। सब आज होली है और सभी होलिका दहन पे क्यों अटके हैं? है ना? हाँ, क्यों? उसमें क्या खासियत है? क्या जरूरत है उसका? अभी जीवन में तो होलिका ही चल रहा है, दहन करेंगे उसके बाद परमात्मा करेंगे। देखो, बढ़िया से समझना है ये बात। होलिका किसके लिए होती है? होलिका किसकी बहन थी? हिरण्यकशिपु की ना? हाँ। तो जो भी होलिका को मरवाना चाहते हो हिरण्यकशिपु हुआ ना? तो हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है पता है? होलिका तो बहुत था, नहीं जान सकते। तो हिरण्यकशिपु तो पता था कि होलिका नहीं मरेगा, मरेगी। हाँ, आंखों को ना वरदान है कि वो सब कुछ देख सकती है ना? आंख सब कुछ देखता है ना? वैसे होलिका को वरदान है कि वो सब कुछ जला सकती है। ठीक है? समझ में आ रहा है? आंख सब कुछ देख सकती है, लेकिन क्या खुद को देख सकती है? आंख खुद को देख पाता है ना? होलिका सब कुछ जला सकती है, लेकिन जो होलिका होके बसा है उसे कैसे जलाएगी? आग खुद जलती है ना और जलाती है, तो उसका स्वभाव है। आग का स्वभाव है जलना और जलाना। ठीक है? तो जो वो है वो कर सकती है, लेकिन जो जलाए और खुद जल जाए वो कैसी आग? समझ रहे हो? जो आंख देखे, ठीक है, वो तो आंख हम बोल देते हैं, लेकिन जिसे खुद का होना ना दिखे वो कैसा आंख? है ना? जो मैं बोला वो आप सुने, लेकिन सुनने को ना सुने। हमारा जो ये सुनना है ना, ये खुद को सुन सकता है, खुद को सुन सकता है, लेकिन जैसे हम सुनते हैं उसमें खुद को सुनाई नहीं देता ना। जैसे हम देखते हैं उसमें मैं नहीं दिखता ना, क्योंकि आंखों में कोई भाई रहता है हमारा जिसका नाम है हिरण्यकशिपु। है ना? हिरण्य का मतलब होता है सोना। हिरण मतलब हिरण्य, हिरण्यगर्भ, सोना जो चमकता है, जो शाश्वत है, जो चमकता रहता है, उसको जो कलंकित करे वो हिरण्यकशिपु। हमारे होने को जो ढक दे, काला कर दे, जब हमारा होना हमें न दिखे, सब दिख जाए, देखना ना दिखे। आप तो देखने को भी देखते हो ना, आप तो सुनने को भी सुनते हो। आप जो खुद को होना समझते हो वो होके ही तो फिर हो ऐसा समझते हो। जिसको कुछ हु समझ में आए पर होना ना समझ में आए हो हिरण्यकशिपु। जिसको पूरे जगत में आस्था हो जाए, सिर्फ खुद पे ना आस्था हो, वो हिरण्यकशिपु। और उसी की बहन होती है होलिका, मतलब उसी का अंश।
होली का मतलब जो बोले कि मैं जलाती हूं और खुद जल जाए, जो मन बोले, हम मन होके जीते हैं ना, शरीर होके मन होके, जो मन बोले परमात्मा को मैं देखता हूं, और जब परमात्मा आए जिसका अस्तित्व ना रहे वो खुद मिट जाए। तो होलिका जी या मरी, इसका उसका भाई सोचे। अविद्या के बारे में अज्ञान सोचे, जो खुद को सिर्फ विस्मित हो जाए। हाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है खुद को विस्मित होना। खुद हो के भी खुद को दूसरा कुछ बोल दे, वो हुआ हिरण्यकशिपु। सोना है पर ढक गया ऐसा सोना। खुद प्रकाश होके जो अंधेरे को बनाए और बोले मैं अंधेरे से नहीं दिखता, जो देख रहा है और देख के बोला अंधेरा और बोल दे मैं नहीं दिखा। कुछ जा रहा है, बात क्लिक हो रहा है कुछ? रोशनी से अंधेरा बने और रोशनी बोले अंधेरे में मैं नहीं दिखता, और ये रोशनी देख के ही बोले। रोशनी में ही अंधेरा बसा ना, नहीं तो दिखा कैसे अंधेरा है? आपके सामने जो जगत बसा है वो आप हो इसीलिए है ना, नहीं तो दिखे कैसे जगत है। लेकिन जो बोले कि जगत दिखता है पर मैं नहीं दिखता, मैं जगत को देखता हूं पर जगत में मैं नहीं दिखता, ये हो गया अहंकार ना। ये हुआ हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु का क्या शक्ति है? अविद्या। जो बोले जलाती हूं और खुद जल जाए, जैसे ये संसार। जो शांति का दावा करता है लेकिन खुद अशांति में जीता है। जो प्रेम का दावा करता है और खुद ही अप्रेम है। लेकिन बढ़िया से सोचिए, हिरण्यकशिपु के लिए होलिका है, क्या प्रहलाद के लिए होलिका है? उसके लिए तो सिर्फ हरि ही है ना, उसके लिए सिर्फ होली ही होली है। प्रहलाद जब पहाड़ से फेंका जाता है, जब मगरमच्छ के बीच छोड़ा जाता है, कहीं पे भी हो ना, ये हमारा जो स्वयंता है ना, ये हरि ही है। प्रहलाद सिर्फ बोलता है हरि। उसे ना खतरे दिखते हैं, ना पिता दिखता है, ना पुत्र दिखता है, ना भाई, ना बंधु, ना मां। उसे सिर्फ मैं यानी कि हरि ही दिखता है। तो जो प्रहलाद खुद को ना सोचे, उसके लिए होलिका ही महत्वपूर्ण होगा ना। जीव के लिए सिर्फ अज्ञान ही महत्वपूर्ण है, जीव के लिए अविद्या का नाश ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भक्त के लिए उसका प्यारा, उसका प्रेम, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा होना, ये होना चाहिए। हमारा सत्ता जो कि नारायण है, वही नारायण है। प्रहलाद में प्रहलाद नाम का कुछ बचा है क्या? उसमें हरि ही हरि है, नाम प्रहलाद है। वैसे आप लोगों का देह नाम है, कुछ मन का नाम है, कुछ सामाजिक नाम है कुछ, लेकिन आप तो हरि हो ना। तो हरि में सिर्फ रंग ही रंग है,
आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव। प्रहलाद जब होलिका में बैठता है, होलिका की गोद में, वो तो नारायण पे ही बैठा ना, तभी वो बोलता है नारायण नारायण। पिता के पास जाता है, बोलता है नारायण। माँ के पास जाता है, बोलता है नारायण। उसके लिए होलिका महत्वपूर्ण नहीं है ना, है ही नहीं वो। ये कैसा भक्त जिसे अभी जगत दिखाई देता है, ये कैसा प्रेमी जिसको प्रेम में बिछड़ने का बार बार भय आता है। हम जीव बन के देखते हैं ना, तब होलिका ही दिखेगी। हम खुद को सब हिरण्यकशिपु है, क्योंकि सब अपने होने का जो प्रकाश है वो नहीं देखता, अपने होने का नाम देखता है, अपने होने को रखना चाहता है। सभी क्या जाना वो देखते हैं, लेकिन ज्ञान में ही जानना घटा ये नहीं देखते। आप हमें सुन रहे हो, ये भी तो ज्ञान है। आपको सुनाई नहीं दिया, ये भी ज्ञान है। अभी आप बोले प्रहलाद, ये भी ज्ञान है। ज्ञान का नाम ही प्रहलाद हुआ ना। प्रहलाद हुआ, होली हुआ या ज्ञान हुआ? है। आज वसंत पूर्णिमा है, तो ये वसंत पूर्णिमा हुआ या ज्ञान हुआ? तो ये है हरि, हिरण्य। और जो कि आप हर वक्त हो। प्रहलाद कितना सहज है, देखिए। इतना कुछ घट रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं घट रहा है, उसको कुछ नहीं होता ना। उसमें सिर्फ उत्सव ही उत्सव है, उसमें सिर्फ उल्लास ही उल्लास है। कभी सोच सकते हो आप कि प्रहलाद का जो मुख है उसमें कोई टेंशन दिखे, उसमें भय दिखे? लेकिन इतना शक्तिशाली होते हुए भी हिरण्यकशिपु का भय है हर वक्त। छोटा सा बच्चा ना, परमात्मा होता है ना, ऐसा होता है, बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल सहज। बच्चे को खतरे का कोई भान होता है क्या? आप लोग जब बच्चे थे, जीवन के इतने खतरे दिखते थे क्या आपको? तब भी तो रास्ता था, अब रास्ते में डरते हो आप चलने से। बचपन में आपके पिता के हाथ पकड़ के आप निकलते थे, तब तो खुद को पीछे कुत्ता भी भागे तो भागने का इतना साहस शक्ति नहीं था। कुत्ता ही काट दे तो मर जाओ आप, फिर भी डरते थे क्या? क्यों नहीं डरते? क्योंकि छोटा बच्चा सिर्फ होता है, सिर्फ होता है। अभी इतने सारे कोर्ट केस होते हैं जहां पर विचार होता है ना? तो छोटा बच्चे को अगर मां मारती है तो क्या बच्चा जाके बाप से विचार मांगता है? वो सिर्फ रोता है, वो उसका रोना सहज है, वो रिस्पॉन्ड करता है। तो परमात्मा है ना, वो हमारा रिस्पॉन्सिव फैकल्टी है, रिएक्टिव फैकल्टी नहीं। अभी आपको गर्म लगेगा ना, फैन लगा दोगे, ये परमात्मा है, सहज है। देखो ना, गर्म लगना कितना सहज है और फैन ऑन करना कितना सहज है। अब रीजनिंग करो, हिरण्यकशिपु बन जाओगे। क्यों लगा, कैसे लगा, कितना टेम्परेचर है, अभी ऐसा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी ये जो दीवार है ये पतला है, ये अगर 10 इंची का मोटा होता तो ज्यादा होता। ये सब हिरण्यकशिपु हो गए ना। और वो वैसा ही है बच्चा। सब हमारे अंदर ना वो शिशु मौजूद है जो प्रहलाद है। आह्लाद होता है ना, प्रकृष्ट आह्लाद, उसे प्रहलाद बोलते हैं। सिर्फ आनंद, सिर्फ प्रेम। मैं थोड़ा देर पहले YRT में भक्ति जोग बता रहा था, इंद्रनील था, तो मैंने उसे बोला, यही बात बोला सबको
कि आपका होना ही प्रेम है। आप सोते हो, खाते हो, उठते हो, फिरते हो, क्यों? क्योंकि आनंद होता है ना। और क्या कारण है? कंफर्ट मिला ना। कंफर्ट माने आनंद। क्यों सो जाते हो? क्योंकि प्रेम है। आप सब भक्त हो। आप लोग बैठे हो ना, ये देखो अभी आप लोग हिल रहे हो थोड़ा बहुत। क्यों? प्रेम ढूंढ रहे हो ना, कंफर्ट ढूंढ रहे हो। कैसे बैठने से कंफर्ट मिली? ये प्रहलाद है, प्रकृष्ट आह्लाद है ये। और इसमें कोई शर्त नहीं, कोई एफर्ट नहीं, बेशर्त, कुछ होए बिना, कुछ मांगे बिना। प्रहलाद में प्रहलाद कहीं है ही नहीं, वो हरि ही है, हरि ही प्रेम है, उसी का नाम प्रहलाद है। कहीं जगह पे प्रहलाद को हरि का अवतार बोला जाता है ना। राक्षस कुल में जन्मा, मतलब जीवों के जन्मा। शारीरिक वृत्ति होती है ना, वो राक्षसी होती है ना, उसमें द्वैत है। वो खींचना जानता है, वो नोचना जानता है, वो मारना जानता है, छीनना जानता है। तो ये राक्षसी हुआ ना। हम सब देह भाव में राक्षसी है, लेकिन हमारे अंदर प्रहलाद ही प्रहलाद है। ये जिसको शरीर हम खराब बोलते हैं ना, ये प्रेम ही तो है ना। अब खुजली करते हो किस लिए? प्रेम है इसलिए ना। भक्त हो आप, शरीर रूपी भक्त हो। भक्ति का कोई विराम नहीं। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वांग पर्युपासते। जो सतत प्रेम हो, समझिए, जो करना पड़े, जो होना पड़े, जो होलिका दहन के बाद हो, उसके आगे ना हो, वो तो भक्ति नहीं। वो कुछ कंडीशनिंग होगा ना। भक्ति वो तो सिर्फ होगा आप जब से जन्मे हो, आप भक्ति हो ना। बच्चे को भूख लगता है और बच्चा रोता है, क्योंकि वो भक्त है। उसे आह्लाद चाहिए, मां का दूध पीने से उसे आह्लाद मिलता है। तो हम जन्म से हरि को ही चाहे है, और हरि ही है। इसीलिए तो समझ में नहीं आता। हरि जब, सोचिए, हरि शेषनाग के सैया पे सोया हुआ है और वो अपने कल्पना में सिर्फ सोच रहा है और जगत ब्रह्मांड बन रहे हैं सिर्फ सोच में। वो तो शेष तत्व है ना, आखिरी तत्व है। आखिर में आप में जो बचे, हम लोग कुछ दिनों पहले योग वशिष्ठ में पढ़ रहे थे ना, जो शेष रह जाए वो हरि है। जीवन में सिर्फ शेष रह जाता है प्रेम। सबको चाहिए। हमें बहुत कुछ जानना है क्या? हमें बहुत कुछ होना है क्या? बनना है क्या? हमें प्रेम चाहिए ना। और मजे की बात है, हम प्रेम से गड़े हुए हैं, हम प्रेम से सने हुए हैं, प्रेम से बने हुए हैं। हमारा रोम रोम, रोआ रोआ प्रेम ही है। वो प्रेम मांगता नहीं। जहां पर प्रेम का मांग हो, वो जीव है। इसीलिए तो भगवान नृसिंह आके फाड़ देते हैं जीव को, पूरा फाड़ दिए उसको। क्योंकि तू रहेगा तो प्रेम ना रहेगा। जीवत्व रहा, खुद को तूने कुछ मान लिया, हिरण्य अर्थात ब्रह्म को, आत्मा को, अपने सत्ता को अगर तूने कुछ भी माना तो फाड़ना पड़ता है उसको, उसके अंदर से ही, उससे ही उसको मुक्त कर दिया। गुरु वही तो करता है। हरि गुरु है ना। वो कुछ बाहर से कुछ नहीं लाता। हरि का गुण ही ऐसा है ना। उसको अस्त्र भी नहीं चाहिए, शस्त्र भी नहीं चाहिए, दिन भी नहीं चाहिए, रात भी नहीं चाहिए। ठीक है। वो पशु भी नहीं है, नर भी नहीं है, देवता भी नहीं है। हाँ? तो सब होते हुए भी जो खुद कुछ ना हो, वो हरि। हमारा ये जो बीइंगनेस है ना, वो ऐसा है।
इतने कुछ आप लोग बने हो, कभी आप खुद से कुछ बने हो क्या? सुबह को जब उठते हो और बचपन में जब सुबह को उठते थे, आज भी कुछ फर्क है क्या? वैसे ही हो। और कोई प्रयास, कोई साधन बिना हम सब वैसे ही है। हम अपने अंदर में ही हरि है और आह्लादित है उसमें। अपने स्वयं के होने से ही हम खुश है। इस खुशी में ही तो हम इतना कुछ बना चुके ना। खुद में खुश ना होते, अगर खुद में ही भरपूर ना होते, हम एक पल नहीं जी पाते। कैसे जी लोगे? खुद को देह मानते हो और कोई दूसरा खा लेता है ना तुम्हारा खाना, कैसा लगता है? खुद को ही चाहिए ना। तुम पार्टी में नहीं जाते हो, तुम्हारा हो के कोई दूसरा जाता है शारीरिक तल पे, तो कैसा लगता है? लगता है ना अभाव है, अभाव है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये जो अभाव है ना, ये जो कमी का बोध है ना, यही जीव है। तो हरि बैठे बैठे जब सोचते हैं तो ब्रह्मांड का रचना हो जाता है। वैसे ही आप बैठे बैठे सोचते हो और ये जगत बन जाता है। अपने होने को आप कुछ भी सोचो, कुछ भी सोच लिया ना, आप सोचते हो ना, सब बनता है। और गुरु वो है जो आपको सोचने ना दे। आपका सब कुछ जो खा जाए, जो फाड़ दे, जिसको आप अपना बोलते हो ना। और देखिए प्रहलाद कैसा रहता है, मजे में, वो हरि हरि जप ही रहा है, वो निरंतर है, सतत युक्ता। ये आप सिर्फ रहते हो, आप हो, आप ये जानते हो। यही देखिए ना कितना एफर्टलेस आनंद है। मैं हूं, मैं जानता हूं, बस बेशर्त मजा है इसमें। और इसके लिए हम सब कुछ करते हैं, और इसको कुछ करने का जरूरत ही नहीं। अभी आप लोग बैठे हो ना, सिर्फ बैठे ही हो ना, आपके बैठे रहना कितना आनंद है। अभी सोचो घर जाना है, ये करना है, वो करना है, देखो कैसे सुख और दुख का खेल शुरू होता है। अभी मजे में बैठे हो ना, आपके मुंह से हंसी आ रहा है ना, क्या शर्त है इसमें? मैंने ऐसा क्या बोला जो बाहरी है, जो आप नहीं हो, जो आपको पाना है? कुछ तो नहीं पाना है। मैंने एक भी शब्द नहीं बोला जो आप अभी के अभी, आप हर वक्त नहीं हो, वही तो हो। तो प्रहलाद वैसा है जो हरि के, जो अपने होने के आनंद में मस्त है, और भगवान उसका शरीर को चाटते हैं। कितना खूबसूरत नजारा है ना, जब आप खुद को ही आस्वाद करते हो। प्रहलाद में हरि बसा और हरि आके चाट रहा है उसको, खुद को ही आप आस्वाद कर रहे हो। ये तो समाधि है ना। भगवान के गोद में भक्त बैठा, ये समाधि है ना। जो दो है पर एक है, हरि ही प्रहलाद है, प्रहलाद ही हरि है। होना ही आनंद है, और आनंद में ही सिर्फ आप होते हो। जब आप बहुत शांत रहते हो, सिर्फ देखो, उस शांति में ही सिर्फ आप पूर्ण होते हो। कुछ भी आ गया है ना, उसके बीच आपकी मान्यताएं, आपकी वासनाएं, आपकी सोच, कैसे उखड़ा उखड़ा लगता है, कैसे खोया खोया लगता है। लगता है कि डिस्कंफर्ट है ना। प्रहलाद नहीं रहता है।
प्रेम नहीं रहता है। और इस प्रेम का उत्सव ही है ये होली। सब सनातन में सब उत्सव से प्रेम से सना हुआ है, प्रेम से बना हुआ है, उसमें और कुछ है ही नहीं। देखो ना, दुर्गा पूजा में विजय उत्सव होता है ना, उत्सव होता है। खुद के ना रहने का उत्सव। मैं बोलता हूं ना कि हाथ उठा के हम नाचते हैं मूर्ति विसर्जन के समय। कोई रूप नहीं रहा, कोई नाम नहीं रहा। जिसको हम देवता बोले वो हृदय में समा गया, इसलिए आनंद ही आनंद है। दोनों हाथ खाली है। प्रहलाद दोनों हाथ ऐसे जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं है हाथ में, इसलिए हाथ जुड़ गया। हाथ में कुछ होगा तो खाक जोड़ पाओगे। और यही मजा है। हम हाथ में कुछ लेते हैं ना, हमको लगता है ना हमारे पास कुछ है, पैसा है, धन है, कुछ भी है, कोई आइडेंटिटी है, देह है, मन है, ये सब लगता है ना हमारे पास है। और इस होने में देखो, इस हाथ को जकड़ने में, इस हाथ को मुट्ठी बनाने में कितने एफोर्ट है, और हाथ जोड़ने में, हाथ उठाने में कितने एफोर्टलेसनेस है। ये आप हो, हर वक्त आप हो, बिन प्रयास आप हो। इसलिए तो इतना बड़ा बड़ा सब पदधारी होता है और रात को बच्चे की तरह सोता है, और इसीलिए जी रहा है कि वो बच्चा है। और प्रेमिक प्रेमिका नाम रूप गिर गए, प्रेम रह गया। भूखा खाने से मिला और भूख खाना मिट गया, प्रेम रह गया। यही तो आप हो। देखो बढ़िया से, उस समय सिर्फ आप ही रह जाते हो। एक डिलीशियस खाना मुंह पे जाता है, आप बोलते हो बढ़िया, बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप गहराईता से और गहरे हो जाते हो। क्योंकि अब वासना ना रही, अब बिखराव नहीं रहा। आप बच्चा बने ना, तो मां जब तक ना मिले बच्चे को, उसको लगेगा कि कुछ अभाव है, और मिल गया तो क्या हुआ, दोनों गिर गए, दो कट हो गए, जो डिलीट हो गए, और जो स्वयं का आनंद है वही रह गया, जो अब हमेशा से हो। तो प्रयास में जीना जगत है। जिसको होलिका दिखे वो जगत है, वो हिरण्यकशिपु है, वो जीव है। और जिसको सिर्फ नारायण ही दिखे, आग में दिखे, पानी में दिखे, ऊंचाई में दिखे, हैं, उसको कारागार में दिखे, सांपों के बीच दिखे, शूल में दिखे, उसको सिर्फ नारायण ही दिखता है, वो प्रहलाद है। और आप सब, हम सब वो प्रहलाद है। और कोई साधना किए बिना ही ऐसे है। हिरण्यकशिपु को साधना पड़ता है कि प्रहलाद को मारो, नारायण को कहां है, चलो इस दीवार पे या खंबे पे गदा चलाता हूं। ये सब प्रयास हिरण्यकशिपु के होते हैं, जीव के होते हैं। प्रहलाद का कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं, निष्प्रयास है ना। उसको खींच के लेके जाते हो जाता है। हरि है ना, वो सबसे राजी, कहीं भी लेके जाओ, क्योंकि मैं तो मैं हूं। प्रहलाद तो प्रहलाद है। वैसे ही कुछ भी हो, आप तो आप हो। जो बोले कि कुछ होता है तो मैं नहीं होता, वो हिरण्यकशिपु। जो बोले कुछ भी हो जाए, सिर्फ मैं ही कुछ ना कुछ होता हूं, वो प्रहलाद। हाँ, इसीलिए महाप्रभु है ना, चैतन्य महाप्रभु ऐसे हाथ उठाते हैं, और पूरा जगत मोहित हो जाता है। हम कुछ मुट्ठी बांध के कुछ करना चाहते हैं, जगत को मुट्ठी में लाना चाहते हैं, वो हाथ उठा के मुट्ठी में लेके आते हैं। यही है। तो इस रंग में रहिए, जिस रंग में आप हर वक्त है, जिसके सिवा और कुछ रंग हो नहीं सकता। होली एक दिन का उत्सव नहीं है। हर मुहूर्त होली है। हम बोलते हैं ना होली है, तो होली है। होली होगा ना, आने वाला है ऐसा नहीं, होली है ना। तो रंगते रहिए, क्योंकि आप में कोई रंग नहीं। कोई भी रंग लगाइए, आपका कोई रंग ना होना ही
आप में सब रंग होने का कारण है और आपका कोई रंग ना होना अकारण है। और आप अकारण हरि हो, अकारण प्रहलाद हो। आप में कहीं भी हिरण्यकशिपु या होलिका अज्ञान और अविद्या नहीं बचा, हो ही नहीं सकता। वो भी नारायण है, इसलिए तो नारायण को आना पड़ता है ना। प्रहलाद होलिका के गोद में बैठा तब मुक्ति ना, और नारायण आए हिरण्यकशिपु के पास, मुक्ति ना। क्यों आए? क्योंकि वो उनका ही अंश है। छोड़ेंगे कहा? परमात्मा है ना, सबको समेटेंगे तब तो सर्वव्यापी होंगे। अगर हिरण्यकशिपु छूट गया तब तो भगवान नहीं, पक्षपाती हो गए ना, तो वो पक्षपाती नहीं। तो ऐसे ही आप हो, आप में कोई पक्षपात नहीं, आपका मैं कभी पक्षपात नहीं करता। और जब आप पक्षपात करते भी हो तब भी आप मैं ही होते हो, उसके सिवा कुछ हो नहीं सकते। ये आपकी नियति है, नियति है। तो आप हो ना जहां पर होना चाहिए अभी। हो ना अभी जहां पर होना चाहिए आप सभी को। हाँ, जोर से नहीं चाहिए, ये धीरे से ही लगे। जोर का झटका धीरे से ही लगता है, तो वहां काम हो जाएगा। तो आप जो हो उसमें रहो, यही होली है। हाँ, ठीक है, खुश रहिए, ठीक है।